केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित हजारों किसानों ने सरकार की मनमानी के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। बड़ी संख्या में किसान, आदिवासी व महिलाएं शामिल रहीं। छतरपुर और पन्ना जिले के सभी 22 गांव के प्रभावित हजारों किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में परियोजना के मुख्य बांध डोरहन बांध जहां निर्माण होना है वहीं पहुंचकर जल सत्याग्रह किया। श्री भटनागर ने बताया कि उक्त परियोजना में पहले 22 गांव थे, अब इसमें 3 गांव और जुड़ गए हैं, जिससे अब प्रभावित ग्रामों की संख्या 25 हो गई है। परियोजना में 25 गांव के लगभग 25,000 लोगों का जीवन सरकार की मनमानी के चलते अंधकारमय होने जा रहा है। ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रभावितों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही है। जब तक पुनर्वास नहीं होता, किसी भी परियोजना का शिलान्यास मानवीय दृष्टि से भी नहीं और कानूनन दृष्टि से भी अनुचित बताया गया है। जल सत्याग्रह में शामिल किसानों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक उक्त परियोजना का शिलान्यास नहीं किया जाए। सरकार की मनमानी से 22 गांव के किसानों ने महापंचायत कर वोटबंदी, चूल्हाबंदी, ग्रामबंदी जैसे कठोर कदम उठाने की घोषणा कर दी है। श्री भटनागर का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परियोजना में हो रहे लाभों के बारे में तो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर उनकी सरकार द्वारा आदिवासियों, किसानों व महिलाओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। परियोजना प्रभावित ग्राम पलकोहा के ग्यासी रेखवार का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने पीड़ित किसानों से गंभीरतापूर्वक चर्चा नहीं की और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने गांव में ही तीव्र आंदोलन का पालन करना प्रारंभ कर देंगे। महापंचायत की घोषणा अनुसार वोटबंदी, चूल्हाबंदी और ग्रामबंदी आंदोलन प्रारंभ होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बार करने की घोषणा की गई, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण इस बार भी उनका यह भूमि पूजन कार्यक्रम टल गया। बताया गया है कि 22 ग्रामों के बाद अब 25 ग्रामों के लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, जिसमें पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों के किसान एवं आदिवासी शामिल हैं, जिनका कहना है कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा और पुनर्वास नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने क्या कहा, आप भी सुने। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी आज शिलान्यास करने जा रहे थे, इसमें 25 गांव, पहले 22 गांव थे, 3 गांव और जुड़ गए हैं। 25 गांव में 25,000 से ज़्यादा लोगों का जीवन पूरी तरीके से अंधकारमय होने जा रहा है, क्योंकि सरकार इस पूरी परियोजना में मनमानी मचाए हुए है। कानून का कहीं पालन नहीं कर रही है। कानून का नाम तो पारदर्शिता अधिकार अधिनियम है, पर इसमें पारदर्शिता कहीं भी नहीं है। सभी जगह ना लोगों के सर्वे अच्छी तरीके से किए गए हैं नियमानुसार, ना लोगों को ग्राम सभा की गई है, ना धारा 11 हो चाहे धारा 21 हो। लोगों को उनका पुनर्वास भी नहीं पता है कि उनको कहाँ बसाया जाना है, जिसे लोगों में गहरा आक्रोश है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, इसलिए उनकी खाया जा रहा है। आज हम सब लोगों ने 22 गांव के लोगों ने कई बार आंदोलन किए, कई बार निवेदन किए, कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने हमारी जब मांग को नहीं सुना तो आज हम लोग 22 गांव के हजारों लोगों ने यहां एक बड़ा जल सत्याग्रह किया है और 3 प्रमुख निर्णय लिए हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार, चूंकि इसमें मनमानी मचाए, इसलिए हम उन्हें ग्रामबंदी की है, क्योंकि कोई भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, संविधान का पालन नहीं होगा, कानून का पालन नहीं होगा। ऐसे मनमानी अधिकारियों को हम अपने गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे। दूसरा निर्णय लिया है हमने चूल्हाबंदी। सरकार हमको भूखा मारना चाहती तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम 22 गांव के लोग भूखे रह के भी लड़ सकते हैं, हम एक दिन चूल्हाबंदी करने जा रहे हैं। तीसरा ये निर्णय हमारा वोटबंदी, क्योंकि सरकार वोट का कोई मतलब नहीं समझ रही। हमने नेता चुने, विधायक हैं, सांसद हैं, सब इस परियोजना की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन कोई भी इस परियोजना में धांधली हो रही है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, सब शांत हैं। इसी वजह से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार ने अपनी मनमानी से बाज नहीं आई तो हम लोग और भी तीव्र आंदोलन करेंगे और करते जाएंगे।